जो कहते थे कि हम बजरंग बली और राम जी के साथ थे, आज उनको बहुत बड़ा झटका बजरंग बली जी से और राम जी से लग चुका है। जिस दिन मोदी जी ने बजरंग बली के नारे लगाए थे तो ऐसा लग रहा था कि इस कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी का आना तय हो गया है। पर मुश्किलें तो तब बढ़ी जब जनता ने ये कहा कि बजरंग बली के नारे लगाना तो सिर्फ वोट निकालने का एक माध्यम है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। बताया जा रहा है कि मोदी जी ने अपनी रैलियों में जिस तरह से बजरंग बली को जोड़ा है और केरला स्टोरी पर बोला है तो आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। तो इन विवादों के कारण ही बीजेपी को कर्नाटका चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव के अंतिम दिनों में मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से प्रसारण कर रहे थे तो इससे तो ये साफ हो गया था कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में आने की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। पर दोस्तों ये राहुल गांधी की यात्राओं और रैलियों के सामने फीका पड़ गया। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी पूरी मेहनत की है और बताया जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में 22 दिन गुजारे हैं। जिस तरह का प्रेम राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की जनता को दिया है वो काबिले तारीफ है। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन से पहले 4 मुख्य वादे किए थे जिसको उन्होंने नाम दिया है, पहला गृह लक्ष्मी, दूसरा गृह ज्योति, तीसरा अन्न भाग्य, चौथा युवा निधि। पहला वादा गृह लक्ष्मी, हर महिला वर्ग के लिए 2000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है। इस वादे से कर्नाटका की महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। वो इन 2000 रुपये की मदद से काफ़ी अच्छी उन्नति कर सकती हैं। जिसमें दूसरा वादा गृह ज्योति, इसमें हर एक इंसान के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इससे वहाँ की जनता को एक राहत मिलेगी क्योंकि एक नॉर्मली एक इंसान 200 यूनिट जला ही पाता है। अगर हर एक इंसान घर में अगर 200 यूनिट फ्री मिलता है तो इससे आने वाले समय के अंदर वो काफ़ी राहत महसूस करेगी वहाँ की जनता। तीसरा वादा अन्न भाग, जिसमें हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए 10 किलो चावल दिए जाएंगे। अगर ये इस वादे में देखा जाए तो हर एक इंसान को 10 किलो चावल मिल रहे हैं तो वहाँ आने वाले समय के अंदर वहाँ पर भूखमरी जैसी चीज़ जो आती है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये एक अच्छा डिसीजन है कांग्रेस गवर्नमेंट का। कांग्रेस का चौथा वादा युवा निधि, जिसमें इन्होंने कहा है कि हर युवा वर्ग के लिए जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके लिए अगले 2 वर्ष के लिए 3000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है तो उनको घर बैठे ही 36,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने वाला है। और कोई भी व्यक्ति अगर केवल डिप्लोमा होल्डर है तो उसके लिए 1500 रुपया प्रति महीना मिलेगा, यानी कि वर्ष का 18,000 रुपया महीना। दोस्तों कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाने से पहले, इलेक्शन से पहले ये वादे किए थे कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो उनकी गवर्नमेंट में ये 4 वादे पहले पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के जो मेन लीडर जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने ये कहा है कि पहली कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ये 4 वादे पूरे कर दिए जाएंगे और उसी समय से लागू हो जाएंगे। बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा आगे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आगे हम 5 वर्ष के लिए लेकर चलते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये प्रति महीना महिला वर्ग के लिए दे रहे हैं, अच्छी बात है। 10 किलो चावल हर व्यक्ति को दे रहे हैं, अच्छी बात है। 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं हर एक के लिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक जो युवा वर्ग है जो एजुकेशन लेके आ रहा है उसके लिए महंगाई भत्ते के रूप में 3000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके लिए रोजगार के साधन होने चाहिए। ये सब इस तरह की जनता का मानना है। कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है कि ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरह से वादे, यानी कि घर बैठे हुए कोई इंसान पढ़ा लिखा है इस तरह के वादे कर रहे हैं तो उनको शायद कहीं तक ठीक नहीं लगते। क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट तो दे रही है लेकिन जनता किस लिहाज से उस चीज़ को देख रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा ये वादा आपको समझ में आता है या नहीं, कैसा रहा आपके हिसाब से। पहले दिन
पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक के लिए पूरा करके इस पार्टी आपसे 4 वायदे कर रही है। पहला वायदा और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली। अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। युवा निधि 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति। अब देखना ये होगा कि क्या सच में ये वादे सत्ता में आने के बाद पूरे किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तभी आप यहाँ पर इतनी वीडियो देख रहे हैं, तो आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पिछले कई वर्षों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शासन बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, और पिछले 10 साल की हम बात करते हैं तो लगातार 2 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। जब इतने साल से बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी वहाँ कर्नाटका के अंदर रूल कर रही है, और पिछले लगातार 2 बार से वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी 10 साल से गवर्नमेंट है। अब इस समय पर केवल इतनी कम सीट लाना बीजेपी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लेके आती है। अब दोस्तों, सवाल निकल के आता है कि इतने टाइम में गवर्नमेंट रूल होने के बाद बीजेपी का क्यों इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने अपनी यहाँ पर चूक कही है। जो जनता की डिमांडें थी, जो मांगें थी, हो सकता है वो पूरी नहीं रही हो, या जो वहाँ की जनता को जो चाहिए होता है वो वहाँ पर वो चीज़ें मुहैया न कराई गई हों। अंतिम समय पर जब इलेक्शन टाइम के अंदर मोदी जी आए और मोदी जी ने पूरा जोश भर दिया, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी, पर अंत में ऐसा ना हो सका। हो सकता है कि वहाँ की जनता अब परिवर्तन चाहती हो। कर्नाटक की जनता को लगता है कि अब उन्हें परिवर्तन चाहिए, नई गवर्नमेंट चाहिए, कि हो सकता है वो जो चाहती है वो वहाँ की जनता या गवर्नमेंट लाके सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सारे वादे किए हुए हैं, वो वादे पूरे कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के ये भी आता है, जब कई बार गवर्नमेंट कंटिन्यू वहाँ पर एक गवर्नमेंट रहती है तो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जनता से कटने शुरू हो जाते हैं। उनकी बातों का समाधान निकालने में असमर्थ हो सकते हैं या करना नहीं चाहते। इस कारण भी वहाँ की जो जनता है वो बदलाव की ओर जाती है। इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख किया। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहाँ पर काफ़ी लंबे समय गुजारा और आम जनता में रह के आम लोगों की तरह रहे, तो ये जनता उनके लिए अपनापन लगा और उन्होंने कांग्रेस का रुख किया। और आपने ये सब देखा कि राहुल गांधी जी की कुछ महीनों से वो किस तरह से जनता के अंदर उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो अपनापन लेके आ रहे हैं, एक दूसरे की लोगों से गले मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी और जनता के बीच में समझ की एक बात बैठ गई होगी। इस कारण से भी उन्होंने, वहाँ की जनता ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर आई। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि जो विधानसभा के जो अभी इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस ने भारी मतों से अपनी गवर्नमेंट बनाई है, यानी कि अब तक 137 सीटें लेकर आगे बढ़त ली हुई है। यहाँ पर अभी बीजेपी की केवल 65-66 सीटें हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ भी इसका असर देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमने इससे पहले भी एक वीडियो दिया था जो कि कर्नाटका इलेक्शन पे दिया था कि कर्नाटका इलेक्शन किस झुकाव की ओर चल रहा है। तो हमने भी वहाँ बताया था कि सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो कांग्रेस ने अपनी मजबूत को पकड़ किया हुआ था, क्योंकि जो पोलिंग थी वो केवल कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे। लेकिन अंतिम समय में आके मोदी जी ने जब बजरंग दल के नारे लगाए थे तो ऐसा समझ में आ रहा था कि कहीं वहाँ की जनता बीजेपी की ओर मुख ना कर ले और उधर मुड़ ना जाए। लेकिन फाइनली ये देखने को मिला कि वहाँ पर मोदी जी का जादू नहीं चला।
अब दोस्तों यहाँ पर समझना ये है कि मोदी जी आए फिर भी इलेक्शन में अच्छी पकड़ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये समझने लायक है, कर्नाटक का एक स्टेट का इलेक्शन था, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, वहाँ के जो लीडर होते हैं, वहाँ के जो विधायक होते हैं, वहाँ के मंत्री होते हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्य नहीं करा जो कि जनता को अच्छा लगा हो। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जब 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन होंगे तो पूरी स्टेट लेवल के होते हैं, क्योंकि विधायक के इलेक्शन के लिए एक कम एरिया होता है और सांसद के लिए वो एरिया बढ़ जाता है। तो वहाँ पर 2024 पर कितना असर देखने को मिलेगा ये समय ही बताएगा। बसवराज बम्बई जो कि कर्नाटका के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए जो वहाँ की जनता उन्हें अपना दोबारा से मुख्यमंत्री बना पाती। तो शायद कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कमी रही होगी। दोस्तों यहाँ पर सीखने को एक चीज़ मिलती है कि जब लंबे टाइम से एक गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है तो इस टाइम पर वो अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गलतियाँ रहीं। कई बार क्या होता है कि एक इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं बीजेपी के, वहाँ के मंत्री थे, वहाँ के विधायक थे या मुख्यमंत्री को, उनको ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा कि हम लोग तो जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने जो एफर्ट्स लगाने थे वो एफर्ट पूर्ण रूप से एफर्ट्स नहीं लगा पाए। वहीं राहुल गांधी जी की बात की जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट की बात की जाती है, तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया और पूरी ताकत जनता के साथ लगा दी। उन्होंने जमीनी जंग लड़ते हुए, जमीन पर रहते हुए, जनता के बीच में रहते हुए, अपने दोस्ता व्यवहार के साथ में, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। दोस्तों राहुल गांधी जी ने एक स्पीच में ये कहा था कि ये जो हमने जो जंग जीती है वो हमने नफरत से नहीं लड़ी, हमने प्यार से जंग जीती है। ये कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। पर दोस्तों मोदी जी की यह बात अच्छी लगती है, चाहे वो जीतें या हारें, लेकिन वो एक समान रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। उन्हें ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस अपनी पूरे वादे करेगी, ऐसी वो कामना करते हैं। और इसी के साथ में राहुल गांधी जी ने 5वां वादा ऐड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं के लिए बस फ्री की जाएंगी। उनको आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको बस में फ्री यात्रा कर सकती हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी ही एंड करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी जो अपने वादों को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर राहुल गांधी जी इसी तरह से अपने वादे पूरे करते हैं तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले टाइम के अंदर उनकी पार्टी और अच्छा कार्य करेगी और उनको जनता पसंद करेगी। और इसी पथ पर चलते रहे तो आने वाले 2024 के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सीटों को और ज़्यादा बढ़ा पाए और वो अपनी बड़ी पार्टी बनाने में सक्षम रहें। और ये भी संभावना रहती है कि राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय।